ओशिनोको का सीजन 2 ऑफिशियली एंड हो चुका है और साथ में सीजन 3 की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। बट अगर आपने ये सीजन अच्छी तरीके से देखा होगा तो दो क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे। पहला कि आखिर वो लूप होल क्या था जिसके बारे में अकाने बात कर रही थी, जिसकी वजह से उसे ये पता चला कि एक्वा के फादर अभी भी जिंदा हैं। और आखिर ये क्रोगल कौन है जिसने रूबी को ये बताया कि आई के मर्डर के पीछे एक नहीं दो लोगों का हाथ था। क्या ये कोई ह्यूमन है, गॉड है, या फिर क्या ये आई की सोल या उसका कोई रीइंकार्नेशन है? आज की इस वीडियो में मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे दूंगा, वो भी बिना किसी मेजर स्पॉइलर के। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकाने फाइंड्स आउट दैट एक्वा फादर इज स्टिल अलाइव? ये क्वेश्चन प्रोबब्ली आप में से हर किसी के मन में पॉप आउट हुआ होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें अकाने के कैरेक्टर को थोड़ा डीपली समझना होगा। तो अगर आपने अकाने के कैरेक्टर को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा, देन यू ऑलरेडी नो दैट अकाने इज वेरी क्लेवर गर्ल। वो बचपन से ही मिस्ट्री एंड ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करती आ रही है एंड दैट्स व्हाई शी इज अ वेरी शार्प एंड क्विक। वो सिचुएशन को काफी जल्दी अंडरस्टैंड करके चीजों को फिगर आउट कर लेती है और साथ में वो जो भी काम करती है, जिस भी चीज को स्टडी करती है, उसमें पूरी जी जान लगा देती है। अनलाइक अस, हम सब ने देखा था कि जब सीजन 1 में एक्वा ने कहा था कि उसे आई जैसी गर्ल्स में इंटरेस्ट है, तो अकाने ने आई की पूरी लाइफ को काफी डिटेल में स्टडी किया था एंड उसी वजह से वो आई के करिश्मा को इतनी अच्छी तरीके से कॉपी कर पाई थी। एंड सीजन 2 में भी एक्वा ने नींद में 4 बार आई का नाम क्या लिया, उसने सारे डॉट्स को कनेक्ट करके इस बात का अंदाजा लगा लिया कि आई माइट बी एक्वास रियल मदर। इन सब चीजों से आप इतना समझ गए होंगे कि अकाने चीजों को फिगर आउट करने में काफी अच्छी है। बट द क्वेश्चन इज स्टिल सेम, व्हाट इज दैट लूप होल दैट एक्वा मिस्ड? नाउ देखो, मांगा में हमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि वो लूप होल एग्जैक्टली में क्या था, तो मैं आप लोगों को वही बात बताऊंगा जो मुझे लगता है। मे बी अकाने जिस लूप होल की बात कर रही है वो एक्चुअल में एक पॉसिबिलिटी है। एक्वा इज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हिमेकावा's father had an affair with आई, but what if it was Aqua's father who had affair with Himekawa's mom? मतलब देखो, we know that Aqua and Himekawa share same father, that's why they are half brothers. But जरूरी नहीं है कि वो हिमेकावा के फादर ही हों। ये भी तो हो सकता है कि एक्वा के फादर का अफेयर हिमेकावा की मॉम के साथ हो एंड हिमेकावा खुद नहीं जानता कि वो जिसे अपना फादर समझ रहा है वो एक्चुअल में उसका फादर है ही नहीं। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी है जो एक्चुअल में पॉसिबिलिटी नहीं, एक रीजन ही है। जो रीजन जब एक्वा को पता चलता है, आफ्टर देन ही रियलाइजेस दैट हिज फादर इज स्टिल अलाइव। बट वो चीज थोड़ा स्पॉइलर वाली कैटेगरी के अंदर चली जाएगी एंड आई डोंट थिंक कि अकाने जिस लूप होल की बात कर रही है वो एक्चुअल में वो रीजन है जो हमें आगे सीजन 3 के अंदर जाके पता चलेगा। क्योंकि उसके लिए अकाने को ये पता होना चाहिए कि एक्वा जिस हाफ ब्रदर की बात कर रहा है वो हाफ ब्रदर हिमेकावा है। एंड एज वी ऑल नो, एक्वा ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि वो जिस हाफ ब्रदर की बात कर रहा है वो एक्चुअल में हिमेकावा है। तो दैट थिंग डजंट मेक सेंस एंड आप लोग यही मान के चलो 95% कि जिस लूप होल की अकाने बात कर रही थी वो एक्चुअली में यही था। अब मैं 100% श्योरिटी के साथ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एज आई सेड, मांगा में कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो लूप होल क्या था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि आखिर ये क्रोगल कौन है? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इसका आई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये ना ही आई की सोल है और ना ही उसका कोई रीइंकार्नेशन। एंड मांगा के लेटेस्ट चैप्टर में हमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये कोई गॉड भी नहीं है और ना ही इसका एक्वा एंड रूबी के रीइंकार्नेशन में कोई हाथ है। तो हु इज शी एक्चुअली? वेल, इसका क्लियर आंसर तो मांगा में भी अभी तक हमें नहीं दिया गया है। यू कैन से शी इज समवॉट अ नरेटर ऑफ दिस स्टोरी और अ काइंड ऑफ एंजल, जिस पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, आई नो, क्योंकि एंजल जैसा अपीयरेंस तो इसका बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मांगा में एक सुपरनैचुरल बीइंग की तरह दिखाया गया है, जिसके ओरिजिन की बात करें तो सिर्फ इतना पता है कि पास्ट में जब ये एक क्रो थी तब इसे कुछ तो इंजरी हुई थी एंड देन सरीना ने इसकी हेल्प की थी। इसके अलावा लिटरली इसके बारे में हम लोग और कुछ भी नहीं जानते हैं। ये जस्ट कभी भी स्टोरी में आती है, या तो कुछ फिलोसफी दे देती है या फिर छोटा मोटा कोई स्टोरी में रोल प्ले कर देती है। दैट्स इट। तो आई होप सीजन 2 को लेकर आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी कुछ डाउट्स बचे हैं देन यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जरूर आप लोगों को बिना किसी स्पॉइलर के रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर ओशिनोको के बहुत बड़े वाले फैन हो देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में ओशिनोको काफी सारा कंटेंट आने वाला है। सीजन 2 का रिव्यू, देन सीजन 3 के बारे में हम लोग स्पॉइलर के साथ बातें करेंगे। एंड आई विल मीट यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ, पीस आउट।